और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। यह खबर बांडीपुरा से जुड़ी हुई है, जहां पर मलनगाम इलाके में 22 साल इशरत नामी शादीशुदा लड़की की मकाम इलाके में हुई पुरअसरार मौत के खिलाफ महलूक लड़की के लवाकिन ने खामोश एहतजाज किया। एहतजाजी लोगों ने इल्जाम आयद किया कि महलूक लड़की ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया। महलूक लड़की के लवाकिन का कहना था कि इशरत की शादी सिर्फ 4 माह पहले हुई थी। एहतजाजी लोगों ने मुतालबा किया कि पूरे मामले की बारीक बीनी से जांचबीन करके उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उधर इस मामले पर पुलिस का कहना था कि उन्होंने इस मामले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। आज गई आज तकरीबन 4 रेत 10 दह खानदार कर्मिस। आज बोजान कि अमिस रात काल दिस फस खानदार अमिस दंद ते थमे फुर्र क्या कोर खतर तावन मुसीबत मे पानस 3 कोर इंसाफ गस। मनकूट में एक 26 साल नौजवान अपनी रिहाइशगाह पर बिजली का शदीद झटका लगने से शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बताया गया कि नौजवान बिजली की लाइन चेक करने के लिए अपनी छत पर गया और तारों में फंसकर छत से नीचे गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गया। बिजली का झटका लगने और गिरने से लड़के के दोनों हाथ और पांव में शदीद चोटें आईं। जख्मी को फौरी तौर पर सब डिस्ट्रिक्ट मेंढर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस पूरे मामले का नोटिस ले लिया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजमीन ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एक जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। उन्होंने मुतालबा किया कि उनकी तनख्वाहें जारी की जाए जो गुज़िश्ता 2 माह से ज़र इल्तिवा है। वो एलजी इंतजामिया से अपील करते हैं कि इस मामले का नोटिस ले, इससे पहले कि वो बड़े पैमाने पर एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आए। तो ये बताइए मसला क्या है? आप लोग आज प्रेस कॉलोनी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका कहना है कि सैलरीज नहीं मिली है। जी देखिए, सबसे पहले मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारे मसलों के बारे में हमसे ज्यादा मीडिया के लोग जानते हैं और मीडिया के लोग बखूबी वाकिफ है कि हमने कैसे किन हालातों में यहाँ की बिजली बहाल की है। मगर अफसोस की बात यह है, जब डिपार्टमेंट को कॉरपोरेशन में तब्दील किया गया तब उस वक्त हमारे से वादा किया गया, ऑर्डर भी इजरा किया गया कि आप डेप्यूटेशन पे इस कॉरपोरेशन में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन दिन ब दिन हमें लगता है कि हमारा मुस्तकबिल का कोई वजूद ही नहीं है। हमने अभी तक जो हमारी जिंदगी है ज़ाया की है। आप देखिए सर, आज 19 तारीख है, 19 तारीख तक हमारी सैलरी नहीं है। मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहता हूं, देखिए हम भी चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, ये हमारी जो यूटी जम्मू एंड कश्मीर है ये तरक्की करे। हम चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जब मैं ड्यूटी पे निकलता हूं अपने इलाके में ड्यूटी देने के लिए कम से कम मुझे 150 रुपया किराया लगता है, मतलब इलाके में जाने के लिए, घर से नहीं, इलाके में जब मैं पहुंचता हूं वहां से 150 रुपया किराया लगता है। तो आपकी चीफ इंजीनियर से या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है उनसे किसी से बात हुई या उनका कोई रिस्पॉन्स है? बार बार, लेकिन रिजल्ट 0। बार बार हमने उनसे मोजबाना गुजारिश की है, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से यहाँ के बाशऊर आवाम को कोई तकलीफ पहुंचे, लेकिन हम मजबूर हो रहे हैं। हम मजबूर कल हो जाएंगे सड़कों पे आने के लिए, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी पावर मैनेजमेंट पे होगी। गवर्नर साहब यहाँ अच्छे तरीके से देख रेख कर रहा है, यहाँ के सिस्टम को चला रहा है। मेरी उनसे मौजबाना गुजारिश रहे, जाती मुदाखलत करके हमारा तनख्वाह वागुजार किया जाए और आइंदा इनको डायरेक्शन दी जाए तनख्वाह फर्स्ट पर मिलना चाहिए। 2 महीने गुजर गए कि हमारी सैलरी नहीं वागुजार हुई। उस सिलसिले में हम कुछ गिने चुने लोग यहाँ पे आए हैं उसी बारे में कि हमारी सैलरी जो है उसको वागुजार किया जाए। ये हर एक की सैलरी बंद है, चीफ साहब की भी है, किसी हमारे पास जो अभी वो कहते हैं कि अभी फंड्स नहीं है, सेक्रेटरीट में हमारी जो मसले हैं वो वहां से हमारी सैलरी का हो जाएगा तो आपको देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ।
शालिनी खन्ना ने न्यूज 18 से बात करते हुए आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के मौके पर मोदी हुकूमत की तारीफ की। शालिनी खन्ना शहीद आर.के. खन्ना की अहलिया है जो श्रीनगर में फजाइया के एहलकारों पर दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए थे। एयरफोर्स के एहलकारों के कत्ल के मुकदमे से मुतालिक पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि 33 बरस गुजर गए लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिला। स्क्वाड्रन लीडर आर.के. खन्ना की धर्मपत्नी निर्मला खन्ना हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, वीरों का वंदन आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो यहाँ किए जा रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से या दीगर कई ऐसी तंजीमें हैं जो करती हैं। कैसे लेते हैं इन सभी चीज़ों? मैं इनको बहुत अच्छे नमन करती हूँ उन सबको जिनको ये विचार भी आया है आज, क्योंकि पहले तो मैं अपनी अगर बात करूँ तो बेटे मुझे तो अपनी पेंशन भी लड़के लेनी पड़ी है और आज वॉर मेमोरियल मेरे हस्बैंड का नाम है, वो भी मुझे हुकूमतों के साथ लड़के एक शहीद की शहादत लेनी पड़ी है। एक शहीद कुछ नहीं मांगता, जिसमें ये जज्बा होता है मेरा रंग दे बसंती चोला, वो शहादत देता है। लेकिन देश को ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए, फॉर देयर टुमारो दे गेव देयर टुडे, आज अपना दे दिया, ये बात याद रखनी है। आज जो सारे हम लोग महफूज अपने घरों में हैं, बॉर्डर पे सोचिए जो तैनात हैं, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, तो उनको नमन है। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये मेरी माटी मेरा देश जो हमारे सबके दिमाग में ये आने वाली पीढ़ियों को याद रहेगा कि माटी और देश से ही जुड़ना है, तभी हमारा कोई अस्तित्व है, वरना हम बिल्कुल जिंदा लाश की तरह हैं। एक और सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उन्होंने यासीन मलिक की बीवी जो है उससे ये इरादा करके कि वो उसे मिनिस्ट्री में शामिल करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वैसे तो मेरे लिए शी इज़ नॉन एंटिटी, उसका वजूद क्या है, क्या वजूद है, क्यों हम किसी को इतनी पोजीशन दे दें, उसके बारे में मैं तो बात ही नहीं करना चाहती। रही बात पाकिस्तान की, तो एक याद रखिए, आप अपने घरों में भी नज़र मारिए, देश में भी मारिए, जो जितनी हैवानियत करता है घर के अंदर भी गंदगी करता है, घर वाले अगर बाहर कह देते हैं ना ये संत है, ये फ़कीर है, उसको इस श्रृंगार करते हैं, तो मेरा ख्याल है आज उन्होंने पाकिस्तान ने भी वही काम किया है, इससे ज़्यादा बढ़िया काम नहीं किया है, तो इसकी क्या शाबाशी उनको देनी है। अगर कोई खुद यूज़ होना चाहता है और कल अपनी जो आने वाले कल में जो फेट है, आज की फेट जो है वही कल वाले तरफ ले गई है, और कल जो होगा वो सारा संसार देखेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अपना किया हर एक ने पा लेना है यहीं पे। तो मैं इसके साथ यही कहती हूँ, मुझे रिंदे खराबे, जाहिद साहब ने कहा रिंदे खराबे हाल को जाहिद न छेड़ तू, औरों की तुझको क्या पड़ी, अपनी निबेड़ तू। मैं अपने बच्चों को कहती हूँ जागो जागो जागो, अभी सब कुछ आपके हाथ में है। आप उस धरती के बच्चे हो, उस धरती के लाल हो कि आज देखो कि आज अगर मोदी सरकार ने, आज से पहले 75 साल पहले तो इस देश में ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमने नहीं देखा, लेकिन अगर अब होना शुरू हुआ है तो कम से कम हर एक को इस बात का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करना चाहिए, और इसके साथ जागना चाहिए कि हम इस धरती पे जन्म लेके इसको लताड़ते हैं, इससे अंत समय तक हमें ये पालती है पोसती है, अपने राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित रहना है। ये संदेश मोदी जी ने अगर दिया है तो इसको आगे हमने खुद बढ़ाना है। ये थे हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर आर.के. खन्ना की धर्मपत्नी निर्मला खन्ना जो हमसे बात कर रहे थे। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। हबकदल श्रीनगर के नौजवानों का एक ग्रुप जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सुबह में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत का एहतमाम साबिक एमएलए और सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने किया। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल चंदीलारो टंगमंग में जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चरल एंड लैंग्वेज ने हायर सेकेंडरी स्कूल के बाहमी इश्तराक से एक रोजा कल्चरल फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। इस फेस्टिवल में कल्चरल एकेडमी के सेक्रेटरी भरत सिंह मिनहास मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक हुसैन मेहमान ज़िवकार की हैसियत से मौजूद रहे।
अदबी अंजुमनों मुख्तलिफ महकमों के दीगर आला अफसरान के अलावा स्कूली बच्चों और आम लोगों ने भी शिरकत की। फेस्टिवल में मुख्तलिफ सरकर्दा फनकारों ने अपने फन के जादू बिखेरे। बच्चों ने इस फेस्टिवल के इनेकाद पर खुशी का इजहार किया। गुड, बट स्टडीज के साथ साथ हमें इन एक्टिविटीज को भी साथ लेके चलना है ताकि हमें पता चल सके हम कहाँ पे हैं। सिर्फ अब आने वाले वक्त में हमें सिर्फ स्टडीज ही नहीं देखनी है, हमें हर एक सपोर्ट्स जो जिस चीज़ में बेस्ट है गो फॉर देम, उस चीज़ के साथ जाओ आप लोग, क्योंकि वो चीज़ आपको इस चीज़ की वजह से आपकी हेल्थ और मेंटलिटी भी ठीक रहेगी। और मेरी टीचरों से भी गुजारिश है कि बच्चों को डिमोटिवेट मत करें, इस रिलेटेड बच्चों को मोटिवेट करें, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे बच्चे जो हैं बहुत आगे बढ़ सकते हैं। हमारा इंडिया आज उस स्टेज पे है कि अब हमारे इंडिया को सिर्फ इन छोटे छोटे से बच्चों की जरूरत है जो कि हमारे इंडिया को और आगे तक ले जा सकते हैं। मैं बोलना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों को आगे बढ़ने दो, स्टडीज ही नहीं है कुछ, थ्रेट निकालो अपने बच्चों को, इनको आगे बढ़ने को बोलो, इनको साथ दो। ऐसे इससे हमें बूस्ट मिलता है इन जैसे प्लेटफॉर्मों से। जो भी जिनके अंदर जो हाई टैलेंट्स होते हैं ना सर, वो बाहर निकलते हैं और मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्टडी के साथ साथ हमें मेंटली भी फिट होने चाहिए। स्पोर्ट्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है, जो भी है उसके लिए उनको चाहिए वो आगे बढ़े। जो उनमें टैलेंट है वो अपना टैलेंट दिखाए, क्यों डरना है दुनिया से। हर कोई चाहता है कि मतलब अपना अपना टैलेंट दिखाएं। और मैं ये चाहती हूँ हर एक स्कूल से यही गुजारिश है मेरी कि वो ऐसे कल्चरल प्रोग्राम रखे स्कूल्स में। और उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो उन टीचर से मेरी यही गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को डिमोटिवेट ना करे, मोटिवेट करे। जो इंसान का टैलेंट है या बच्चे के अंदर जो टैलेंट है वो किसी को तो पहले से मालूम नहीं होता है, तो हो सकता है कुछ बच्चों की रुचि हो इस फील्ड की तरफ ही, तो फ्यूचर में जाकर वो इस फील्ड में भी अपना नाम कमा सकते हैं। और एक इसका जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट पहलू मानता हूँ वो ये है कि जो इंसान के अंदर थोड़ा सा एप्रीहेंशंस होती हैं अपने बारे में कि हर इंसान को अपना पता नहीं है कि मेरे अंदर कितनी सलाहियतें हैं, तो यहाँ एक उसको अनफोल्ड करने से थोड़ा उसका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो इन्हांस हो जाता है और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें जनरेट होता है। कि हम बच्चों को एक एक्सपोजर देना चाहते हैं, एक ऐसा दिन देना चाहते हैं जो पढ़ाई से हट के हो, चेंज साइन ऑफ लाइफ। थोड़ा सा हमने इस बात पे भी बात की थी, कोई बैगलेस डे होना चाहिए स्कूलों में, तो एक एंटरटेनमेंट डे है। और इनको ये भी पता लगे कि हमारे जो कुछ म्यूज़िक जो आर्टिस्ट हैं वो कैसे परफॉर्म करते, किसी का रुझान म्यूज़िक की तरफ जा सकता है, किसी का रुझान दूसरे प्रोफेशन में जा सकता है, तो इनको एक दूसरा प्लेटफॉर्म देने के लिए ऐसे कल्चरल प्रोग्राम्स करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जहां पर जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल रुकेंगे यहां पर एक छोटे से वक्फे के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। जल्द ही इसका रूट फाइनल होगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल दौरा आज से हो रहा है। वो 20 अगस्त को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होगी और अगले 5 दिनों तक कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। भोपाल में आज राज्य विधिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर के वकील शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट समेत कई मुद्दों पर इसमें चर्चा होगी। शिकंजे में इंदौर इंजीनियर हत्याकांड के आरोपी का पुलिस ने जुलूस निकाला। सीएम सुक्खू के सिरमौर दौरे की एरियल दौरे की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें चॉपर के जरिए सीएम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं और जायजा ले रहे हैं। राजस्थान सरकार ने हिमाचल की आपदा के मद्देनजर 15 करोड़ की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। कांगड़ा के इंदौरा फतेहपुर में 2209 लोगों को निकाला गया। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पीएम मोदी साउथ अफ्रीका और ग्रीस का दौरा करने वाले हैं। वो 22 अगस्त से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका में 15वें ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करेंगे। वहीं 25 अगस्त को ग्रीस पहुंचेंगे।
डॉन लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया गया है कि ऑपरेशन सलमान खान का टास्क उसने अपने सगे भाई अनमोल को सौंपा है और साथ ही ये बात भी सामने आई है कि अनमोल जब तक अपने काम में सफल नहीं होता, लॉरेंस उससे बात नहीं करेगा। चांद के करीब चंद्रयान 3 का लैंडर पहुंचा। लैंडर चांद की खूबसूरत तस्वीरें भेज रहा है। यात्रा में डी बूस्टिंग का दूसरा ऑपरेशन 20 अगस्त को परफॉर्म होगा। आज सीहोर में सीएम शिवराज होंगे, जहां वो आदिवासी सम्मेलन में शामिल होंगे। यहां वो सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का इस्तकबाल। बांडीपुरा के अहम शरीफ बिलाल कॉलोनी इलाके में एक माजूर कैजुअल मजदूर पर PMAY का केस भारी पड़ गया। शब्बीर अहमद नामी इस शख्स को मकान तामीर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 50,000 रुपए की पहली किस्त मुख्तस की गई थी और इसे अपना पुराना मकान मुनहदिम करने का हुक्म भी दिया गया था। ताहम अब महकमे देही तरक्की ने शब्बीर अहमद का केस अचानक रोककर इसके खानदान को सड़क पर खुली आसमान के तले छोड़ दिया है। पेश है इस हवाले से एक खास रिपोर्ट। अहम शरीफ बिलाल कॉलोनी इलाके का माजूर शब्बीर अहमद गनाई अपनी बेवा मां और बच्चों के हमरा अपने पुराने मकान के मलबे पर उदास बैठा है। शब्बीर अहमद महकमे जल शक्ति में कैजुअल लेबर के तौर पर काम करता है और 3 बच्चों के अलावा अपनी माजूर बीवी और बेवा मां की कफालत करता है। शब्बीर को कुछ अरसे कबल महकमे देही तरक्की ने प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत 50,000 रुपए की पहली किस्त मुख्तस की थी। इसके अलावा इसे अपना पुराना मकान मुनहदिम करने का भी हुक्म दिया गया था। ताहम महकमे देही तरक्की ने शब्बीर अहमद का केस ये कहकर रोक दिया कि PMAY फहरिस्त में इसका एक हमनाम और हम वल्दियत वाला शख्स भी मौजूद है और ये केस इसलिए ही मंजूर हुआ है। महमूद खानदार तम थो सरबला यह कूट बस अमसी सह दो कड़ान ये मज अत आव लेडव दोपन पत्थर तो तरी केस मे दोपस मे केस तर तोतान सन बह पत्थर कह मे लड़के तो अपार सह यीन और बह कर तस मशवर अगर सह मे वन तो बह सन पत्थर दोपन ना सन सन पत्थर तो बनी आई केस तरी से लड़कन तर ना कह तरी से पानस तो पत् गो यह लड़के तो सह वोतमुत मे कड़ तम रोपस 50,000 मे अनो क्या मिटेल विटेल तो सन यह पत्थर तुम पत्थर दे वनकस बह दपान मे अगर ना आई केस कि मे दी तो पन्नी कमर सोर बन मे आई केस जरूरत कहीं सह शब्बीर का कहना है कि मैंने महकमे देही तरक्की से बारहा दरख्वास्त की कि वो मेरा केस दोबारा खोले, लेकिन इन्होंने मेरी दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया। अब मैं क्या करूं? मैं और मेरा खानदान सड़क पर रह रहे हैं। शब्बीर की मां कहती है कि मेरा बेटा एक माजूर शख्स है और वो अपने खानदान की किफालत करने के काबिल नहीं, लेकिन आजकल के अफसरान माजूर और गरीब अफराद की मदद करने के बजाय साहिब सरवत लोगों को सहूलत फराहम करने में लगे रहते हैं। तो जनाब मोहतरम पत कर मे कम इस पे फादर गुजरियाव फादरन त्रोनस बुथ बह सह मे सत ऑलरेडी तमें त्रोनस बह बुथ आई केस ये ओतर आई केस सारे गई ना सर मे आई 50,000 सर मे कट 50,000 तो मे खोलो मे कमर ऑलरेडी डैमेज मे खोलो मकान मे कोर यह तथ लोग मे 50,000 तो जनाब मोहतरम वनकस वन दपा यह हसा बेकिस केस यह ना चे कह बस तुम वन बस दपान मे बस ये दह कड़ा मे आव VOW घर तम वो दोपन वाल मकान चे आई केस आमुत। इस मामले पर BDO शारिक इकबाल का कहना है कि फहरिस्त में 2 अशखास के एक जैसे नाम और एक जैसी वल्दियत होने की वजह से ये उलझन पैदा हो गई। ताहम इस पूरे मामले में दोबारा से जांच करने के बाद असली हकदार के हक में केस मंजूर किया जाएगा और इस मामले में पैदा हुई उलझन से मुतासिर होने वाले शख्स को एक और फहरिस्त में शामिल किया जा सकता है।
हम इस शख्स को भी एक और फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश करेंगे जो इस उलझन से मुतासिर हुआ है। ये देखना बाकी है कि महकमे देही तरक्की की दोबारा से जांच क्या रंग लाएगी। ताहम ये बात तय है कि शब्बीर अहमद नामी एक माजूर कैजुअल लेबर को इस वक्त अपने खानदान समेत नाकर्दा गुनाहों की सजा मिल रही है, क्योंकि न सिर्फ शब्बीर का घर ढह गया बल्कि महकमे देही तरक्की ने जांच पड़ताल होने तक शब्बीर का बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिया है। आधार नंबर मुख्तलिफ होने के बावजूद ये सब कुछ क्यों हुआ, इसका जवाब महकमे देही तरक्की ही दे सकता है। उम्मीद है कि मुतल्लिका महकमों में कुर्सी पर बैठे अफसरान गरीब आवाम के अहम मामलों का अज खुद नोटिस लेकर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। बांडीपुरा बिलाल कॉलोनी का शब्बीर अहमद गनाई प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना के तहत अपना नया घर तामीर करने के बजाय फिलहाल अपने आबाई घर से ही महरूम हो गया है, जबकि मुतल्लिका वीडियो एक बड़ी गलती को लिस्ट में 2 हमनाम अशखास के होने की खाते में डालकर अब ये यकीन दहानी करा रहा है कि आज सर 9 जांच पड़ताल करके इस उलझन को सुलझाया जाएगा। हम उम्मीद रखेंगे कि मुतल्लिका महकमा मुतासिरा शख्स को ज़रूर इंसाफ फराहम करेगा। न्यूज़ 18 के लिए बांडीपुरा से मैं हूं मोहम्मद सईद। गुज़श्ता चंद हफ्तों से श्रीनगर शहर में खवातीन ने हुकूमत की जानिब से स्मार्ट मीटरों की तनसीब के खिलाफ मुतादिद एहतजाजी मुजाहरे किए। गुज़श्ता माह स्मार्ट मीटरों की तनसीब और बिजली कटौती के खिलाफ श्रीनगर के कुछ हिस्सों, शहर के मज़ाफात और पुराने शहर में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे देखने को मिले। मुजाहिरीन में अक्सरियत खवातीन की थी। इसी तरह का एहतजाज नाटीपुरा के मकीनों ने किया। खवातीन ने रोड ब्लॉक करके अपने इलाके के स्मार्ट मीटरों को हटाने का मुतालबा किया। मीटर क्या पढ़ लिखित बेरोजगार बच्चे मजूर घर खानदार बित मंदस क्या पोस गरीब शख्स सहारा कहें करो पे जुलम जुलम मजबूर कमल फल वन तुलन मीटर वापस कहीं जरूरत मीटर तुलन वापस बरान 2,000 तह बरान तम खतर अगर बेहतरी गई लग मोदी अकिस लड़कस घर मज मुलाजिम। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मेरी माटी मेरा देश की तकरीबात का सिलसिला जारी रखते हुए नारा मिट्टी की नमन शहीदों का वंदन के तहत जम्मू के गांधीनगर में शहदा को खराज अकीदत पेश किया, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर किए। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने शहदाओं के खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी किया। इस मौके पर आला अफसरान भी मौजूद रहे। मेरी माटी मेरा देश का कैंपेन चल रहा है, उसी क्रम में जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी यहाँ शहीदों को नमन कर रही है। और जिस प्रकार से हमारे देश के शहीदों ने देश की रक्षा की आन बान शान के लिए और इसकी अखंडता के लिए अपनी जान को नुशावर किया है, उसी प्रकार से उनसे हम प्रेरणा लेते हुए प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम भी अपने देश के लिए काम करेंगे और पूरे देश में और समाज में सौहार्द का वातावरण और भाईचारे का वातावरण बनाए रखेंगे और देश हित में काम करेंगे। कि कोई तो ऐसा बुद्धिजीव इस भारत में इस समय पैदा हुआ है जिसको शहीदों की शहादत का मतलब संसार में एक ये पंचम फहरा दिया उन्होंने। हमारे हिंदुस्तान में तो हर बच्चे को अब पता चल रहा है कि माटी का मूल्य क्या है। अपने देश के लिए जो हम कर सकते हैं, बलिदानियों ने तो बलिदान दे दिया और बलिदान वही दे सकते हैं जिनके अंदर वो जज्बा होता है। आज ये जज्बा हमने अपने अंदर फिर से मोदी जी के माध्यम से हमें फिर से उन्होंने प्रोत्साहित किया है कि उठो जागो सब। तो उनके साथ मैं भी ये नारा उद्घोष करती हूँ, उठो हिंदवासियों, ये वक्त की पुकार है, उठो उठो आज तुम एक नहीं तुम सभी। जय हिंद। सच में आज फिर से वो ज़ख्म ताज़ा भी हुआ है और ज़ख्म ताज़ा होने के साथ जो मान सम्मान की प्राप्ति होती है तो फिर से दिल कहता है कि मुझे फ़ख्र है मैं इनकी बीवी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि वो मेरे हस्बैंड है। मैं डॉक्टर सुषमा चिब, वाइफ ऑफ मार्टियर डीएसपी गुलबदन सिंह भाऊ, अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।